बाबा फ्रीद शकरगंज 1137 में एक माइग्रेटेड फैमिली में पैदा हुए थे जो अफ़गानिस्तान से आकर बढ़ते थे। Assalamualaikum, welcome back to my ship travel, guys. Yes, I am in Pak Patan Sharif today, which is my mum's town. So it's a beautiful city in Punjab, and Pak Patan Sharif is known for the shrine of Baba Freed Shakarganj, which is the main attraction of the city. I will be showing you around the tomb of Baba Freed Shakarganj, and also I will be taking you to another place which is a surprise for you. I won't be telling you yet what the place is. Stay tuned till the end to find out what is the surprise place, and you will love, and I'm sure you have not seen that place before. So let's get into the video and I'll show you around what it is and what is so special about Pak Patan Sharif. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 24 फरवरी और दिन है जुमेरात का। इस अर्ली मॉर्निंग और मैं खड़ी हूँ पतन शरीफ के शहर में, जो है हज़रत बाबा फ्रीद शक्कर के नाम से मंसूब। ये शहर है 800 साल पुराना शहर है, और यहाँ पे 900 साल पहले सुबुक्तने आए थे सबसे पहले। उसके बाद 11वीं सदी में यहाँ पे आए थे महमूद गज़नी, और इसके बाद ये भी कहा जाता है कि यहाँ इब्न बतूता भी तशरीफ़ लाए थे। और ये शहर है जहाँ पे चिश्तिया तरीके के बाबा फ्रीद शक्कर बख्श का मज़ार है, वो यहाँ पे आके बसे थे। और ये काफ़ी पुराना शहर है जहाँ पे ये एक वॉल्ड सिटी था, और ये एक पहाड़ी के ऊपर है जिसको हम अपनी ज़ुबान में पंजाबी में टक्की कहा करते थे। टक्की का मतलब है इट्स लाइक अ सिटाडेल, और इसके 6 दरवाजे हुआ करते थे, जिसमें से आज 3 दरवाजे हैं जो काफ़ी ख़राब हालत में है। आई एम नॉट रियली क्वाइट श्योर व्हिच साइड द गेट्स आर। मैं पूरी कोशिश करूँगी इफ़ आई कुड हैव अ लुक, अगर नहीं तो मैं कोई तस्वीरें देख के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज मैं आपको यहाँ पे विजिट करवाऊंगी बाबा फ्रीद शकरगंज का, जिनका नाम था ख्वाजा फ्रीद मसूद, और इनको शकरगंज के नाम से पहचाना जाता है। और ये एक्चुअली पाक पतन जो है मेरा ननिहाल है, मेरी अम्मी पाक पतन से हैं, इसलिए हमारी बचपन की भी बहुत सारी यादें इस शहर से वाबस्ता हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ इर्द गिर्द का यहाँ पे क्या है, कैसे है। देखते हैं कि मैं आपको और क्या पाक पतन के बारे में बता सकती हूँ। बाबा फ्रीद शकरगंज 1137 में एक माइग्रेटेड फैमिली में पैदा हुए थे जो अफ़गानिस्तान से आकर बढ़ते थे बस थे कोतवाल में, और उन्होंने बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल किया। उन्होंने ट्रैवल किया था खोरासान, किरमान, बदख्शां, बगदाद, मक्का, मदीना, जेरूसलम, और इसके बाद बुखारा, दिल्ली, मुल्तान, और उससे बाद वो आकर पाक पतन में ही अपना डेरा जमा लिया था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की रोशनी फैलाने में
सर्व की। और इस शहर का पुराना नाम अजोदान है और इसको नाम पाकपतन भी बाबा फरीद ने ही दिया था। पास ही एक नहर थी जहाँ पे वो वज़ू कर रहे थे और एक गुजरते शख्स ने कहा कि ये पानी तो गंदा है। बाबा फरीद ने कहा ये पानी गंदा नहीं है, अपनी ज़ुबान में इसे कहा जाता था पाक। पाक का मतलब है साफ़ और पतन का मतलब है बेड़ा जो किनारे पे लगाने वाली जगह होती है, लाइक डॉकलैंड जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा पानी भी पाक है और ये जगह भी पाक है और इस तरह इसका नाम पाक पतन पड़ गया था और आज तक लोग इसे पाक पतन के ही नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह कव्वाली करने वाले और लोग शायरी पढ़ने वाले भी मिलेंगे जगह जगह पे। जी ये है बाबे जन्ना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बहिश्ती दरवाज़ा। जी मैं आपको कुछ बताऊंगी अबाउट बाबे जन्ना, बहिश्ती दरवाज़ा जिसे हम कहते हैं। कई लोग इसे बहुत लिटरली मीनिंग लेते हैं इसका ठीक है लफ्ज़ी मायने है जन्नत का दरवाज़ा, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो शख्स इसमें से गुज़रेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोग इससे पार होकर बाबा फरीद के दर पे आए हैं और इसके पे जब उस दर को आप पार कर रहे हैं और अल्लाह ताला आप दुआ करें दिल में कि या अल्लाह मुझे भी इन जैसा नेक बना दे और इन जैसे ही हमारे दिल में अल्लाह की रसूल की मोहब्बत डाल दे, दुनिया की मोहब्बत फना कर दे हमारे दिलों से। बाबा फरीद के तरीके पर चलने की तौफीक दे जिससे हम जन्नत पा सके। इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप इसको पार करेंगे और आप सीधे में जन्नत जाएंगे या आपको जन्नत की गारंटी दी गई है। सो उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि लोग शिर्क करते हैं इस दरवाज़े से गुजर के और सोचते हैं कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पड़ा है, ये मुझे सही मालूम नहीं है मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। काठ की रोटी, अच्छा ये सारी ना कहानियाँ हैं जो बाबा फरीद से मंसूब है और उनकी ये चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गई हैं। नालैन मुबारक, ये उनके जूते हैं यहाँ पे डिस्प्ले किए गए आने वालों के लिए। निशाने इल्म मुबारक झंडे के ऊपर लगाया जाता है। चलिए मैं आपको और इसके बाद यहाँ पे हर साल रखा जाता है बाबा फरीद के मज़ार पर बिटवीन द डेट्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर ऑफ 5th of मुहर्रम एंड 10th of मुहर्रम। और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से इवन के सेंट्रल एशिया वगैरह से भी लोग आते हैं। इनको लोग पूरे सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में भी पहचानते हैं, इंडिया में भी पहचानते हैं और लोगों का यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों के हिसाब में उनका आना जाना है। और जब इनका एक्चुअली उर्स होता है तब ये बहिश्ती दरवाज़ा खोला जाता है 5 दिन के लिए, जिसमें से लोग गुज़रते हैं और अपनी बरकतें अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर से मैं आपको दिखाऊँगी मज़ार और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये कुछ लोग बैठे हैं जो शायद लुकी कर रहे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ आते रहते हैं वरना कोई। हाँ अभी तो क्या टाइम हुआ 8 बजे है, तो क्योंकि हम ज़रा जल्दी आ गए थे, यहाँ पे इतना रश नहीं था। अगर आप जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मगरिब का टाइम पूरी बात आ जाएगा, यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा। ये क्या है? ये शक्कर है, गाय शक्कर यार। ये मैं देखो तो खाली शक्कर है, नहीं चेक करो आप। देखी हुई है ले लूँ करनी। मैं तो तबरक दे तौर पे किसी चीज़ से इस्तेमाल कर फिर लूँगी। ये ले लें सरकार की कब्र के साथ मिल के। मगर नहीं, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है। आके देख आके ले। ये अच्छी होंगी? हाँ नहीं ये देसी वाली। तो तबरक ही लेके जाना। यहाँ पे देखिए पकाई जाती है। अगर आपने नियाज वगैरह करनी हो वो आपको दरबार में लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप रब्ता करें, वो आपकी बांट भी देंगे इधर उधर। ऐसा कोई ना मिला मैं ढूंढ थकी जेड़ा ज्ञान मोड़ लियांदा साढ़े ओ साढ़े